हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के सभी फॉर्मूलों का निपटारा करने वाले हैं, जिसकी सहायता से आप आसानी से न्यूमेरिकल्स को हल कर सकोगे। और जो भी ऐसे आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि अगर आप कोई न्यूमेरिकल्स पढ़ते हो और आप फिर सोचते हो उसके बाद पढ़ने के बाद आप सोचोगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या आएगा, तो ये सब कन्फ्यूजन आज की वीडियो में आपकी दूर हो जाएगी। साथ में आपके फॉर्मूले भी कंप्लीट हो जाएंगे। बस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो ये स्टार्ट करते हो। देखते हैं सबसे पहला फॉर्मूला। आपने वैद्युत विभव की परिभाषा पढ़ी होगी, तो किसी भी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो वैद्युत विभव होता है। तो क्या होता है, V बराबर W/Q होता है। यानी V तो आपका पड़ता है कि आपको क्या होता है, वैद्युत विभव कहलाता है। V क्या होता है, वैद्युत विभव होता है। W क्या होता है, कार्य, और आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होगा। और जो Q क्या होगा, आपका परीक्षण आवेश होगा। किसको, परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ता है, वही वैद्युत विभव होता है। तो क्या होगा, V क्या होता है आपका का विभव, और W क्या होगा, परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और Q0 यानी Q0 क्या होगा, परीक्षण आवेश होगा। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा, अगर कोई बोले कि किसी परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में कि इतने कूलाम का आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में इतने जूल कार्य करना पड़ता है, तो उसका विभव कितना होगा। तो जब भी वे आवेश और कार्य की बात करें तब एक ही फॉर्मूला लगेगा, V बराबर W/Q। आवेश और कार्य की बात करें, अगर विभव पूछे तो विभव डायरेक्ट, और फिर सेम फॉर्मूला होता है वैद्युत विभवांतर के लिए। तो यहाँ पर VA VB यानी दो बिंदु, यहाँ पर क्या होंगे, दो बिंदु, यानी एक बिंदु A और एक बिंदु B। यहाँ पर दो बिंदु, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु, A अनंत से, और ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु की बात कर लें तब विभव, यानी तब विभवांतर की गणना करेंगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु, इसमें किसकी बात करेंगे, अनंत की। तो यहाँ पर VA VB क्या होंगे, वैद्युत VA माइनस VB बराबर क्या होगा, विभवांतर, यानी दो बिंदुओं के बीच का जो अंतर होगा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर तक आवेश को लाना है, और जो W क्या होगा आपका कार्य, Q0 क्या आपने पढ़ लिया, परीक्षण आवेश होता है, वही हो जाएगा। क्लियर है। फिर अब क्या होगा, V, यहाँ पर V क्या होगा आपका, जे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। जो यहाँ पर V क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण विभव हो जाता है। R आपका दूरी, Q आप जानते हो आवेश होता है, तो बिंदु आवेश के कारण विभव, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपने पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना करनी हो तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R²। तो जब भी आपका क्वेश्चन आ जाए कि इतनी दूरी पर कोई इतने आवेश है, इतनी दूरी दी हुई है, और जब बोले कि उस बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करना है, तो आप क्या लगाओगे, सेम यही फॉर्मूला लगाओगे। और फिर अगर जब अक्षीय, जो क्या होगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू P/R², तो यहाँ पर क्या होगा, अक्षीय स्थिति में विभव। एक इसमें होता है अक्षीय स्थिति में विभव, और जो P होगा वो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है। जब भी वे क्वेश्चन बोलें कि किसको, विद्युत द्विध्रुव दिया हुआ कि इतने द्विध्रुव का आवेश, कितना द्विध्रुव है और इतनी दूरी पर है, उस पर विभव की गणना करनी हो, तो आपको यही ध्यान रखना। आपको सिर्फ क्या पहचानना है, क्वेश्चन पूरा नहीं, क्वेश्चन कैसे पढ़ो, सही से पढ़ो। देखो क्या दिया, वैद्युत द्विध्रुव दिया है, दूरी दी है, तब सिर्फ एक ही फॉर्मूला विभव पूछ रहे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला होगा ये। विभव के इतने सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन सबके अलग अलग चीज़ें। जब भी क्या बोले, द्विध्रुव बोले तो ये फॉर्मूला, केवल द्विध्रुव इसी फॉर्मूले में, भी वाले में। जब बोले कोई आवेश है और दूरी दी हुई, तब एक बिंदु आवेश के कारण विभव, तो V बराबर। जब भी कार्य और परीक्षण आवेश बोले तो विभवांतर के लिए, जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु की बात करें, और जब केवल अनंत की बात करें और केवल एक बिंदु से अनंत तक की बात करें, तब आप क्या लगाओ, ये लगाओगे। तो ऐसे ही पहचानना होता है, ऐसे नहीं कि आप पढ़ते रहो फिर क्या कैसे, तो सिर्फ पहचानो जो पॉइंट दिए हैं, बोले द्विध्रुव, तो यही फॉर्मूला लगेगा। अभी देखो, जब भी क्वेश्चन आ जाए कि विभव प्रवणता, तो जी क्या होती है, विभव प्रवणता, यानी दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और साथ में अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध आ जाए तो ये फॉर्मूला होता है। तो जब भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलें और विभव प्रवणता बोलें, कोई विभव में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन दें, तो आप क्या लगाओगे, एक फॉर्मूला लगाओगे। ई क्या होगी, आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी नहीं, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, और बी डेल्टा, जो क्या होगा, जो डेल्टा V क्या होगा, विभव में परिवर्तन, विभव
में परिवर्तन, और ये क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगी, दूरी में परिवर्तन। ये क्या होगी, दूरी में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक है, ई हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। अब क्वेश्चन मानता है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी यू, जब भी दो आवेश की बात, जैसे कूलाम का नियम पड़ा, कूलाम के लिए दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक होता है, सेम ऐसा इसके लिए होता है। यहाँ पर क्या होगा, जब भी दो आवेश दिए होंगे और बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा की गणना, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए, तब क्या होगा, यू क्या होगा हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज क्यों क्या होंगे, आवेश होंगे, आर दूरी हो जाएगी। तो हमेशा क्या लिखना है, जब भी दो आवेश की बात कर रहे हों, दूरी दे रहे हों और बोले स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए, तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। और यहाँ पर क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर W यानी एक समान वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, क्या होगा, एक समान वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, किसमें, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो आपका ये फॉर्मूला हो गया कौन सा, W बराबर PE ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, P आपको पता है कि द्विध्रुव आघूर्ण होता है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है। तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे जब भी बात करें किसको, जब द्विध्रुव भी हो साथ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हो, और क्या किसकी बात कर रहे हो, किसी कार्य की गणना करने की बात कर रहे हूँ, तो आप ये फॉर्मूला लगा देना। फिर अगला क्वेश्चन बनता है हमारा C बराबर Q बटे V यानी संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। यहाँ पर C क्या होगी आपकी, संधारित्र की धारिता, ठीक है, और V विभव है, Q आवेश होता है। तो संधारित्र की धारिता सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इससे बन जाते हैं। C बराबर Q बटे V से। फिर अगला क्वेश्चन है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। तो यहाँ पर C क्या होगा, अब विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होगी, विलगित गोलीय चालक की धारिता हो जाएगी, ठीक है, और A क्या हो जाएगी, आपकी त्रिज्या की होगी, ठीक है, A क्या होगी, त्रिज्या हो जाएगी। या ध्यान रखना, जब भी कोई विलगित गोलीय चालक के कारण प्रदर्शित तो वे मान देंगे, तो अब त्रिज्या दे रहे हो यानी A का मान दे रहे हो, और क्या निकालने की बात करें, विलगित गोलीय चालक की धारिता, तो आप ये फॉर्मूला लगा देना। फिर अगले टॉपिक पे जाते हैं, तो उभयनिष्ठ विभव की गणना करने के लिए आए, तो भी क्या होगा हमारा, उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा। और ये C1 क्या होगी आपकी धारिता, C1 धारिता, पहली संधारित्र की धारिता, दूसरी संधारित्र की धारिता, V1 विभव, पहला विभवांतर, दूसरा विभवांतर, C1 प्लस C2। तो एक विलगित गोलीय उभयनिष्ठ विभव की गणना करने के लिए आए, अब ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि ऊर्जा ह्रास डेल्टा U क्या होगा, ऊर्जा ह्रास का संधारित्र की धारिता के लिए ऊर्जा ह्रास का फॉर्मूला हो, जब भी ऊर्जा में ह्रास हो रहा हो, साथ में क्या दे रहे हूँ भी, सब विभवांतर धारिता दे रहे, संधारित्र की धारिता C1 C2 दे रहे हूँ, सब मान देंगे। और जब भी ऊर्जा ह्रास की बात करें तो आप ये फॉर्मूला लगा देना, बिल्कुल सटीक आंसर आ जाएगा आपका। फिर दो आते हैं संधारित्र की धारिता के लिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो ये हो जाता है आपका श्रेणी क्रम में धारिता, और ये क्या जाएगा समांतर क्रम में धारिता। अगला देखिए, अब ये अगला क्वेश्चन आ जाएगा C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A। तो ये जाएगी क्या होगी, समांतर प्लेट की धारिता हो जाएगी। K आपका हो जाएगा परावैद्युतांक, एप्सिलॉन नॉट का मान जानती हो आपकी क्या होती है, वैद्युत निर्वात की वैद्युतशीलता हो जाती है। संधारित्र की धारिता के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगी, जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब उसके लिए फॉर्मूला होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 हो जाता है। D आपकी दूरी हो जाएगी, A क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इससे किसके लिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए। और ये किसके लिए, जब दो प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो उसके लिए A क्षेत्रफल हो जाएगा, T समय हो जाएगा, K क्या हो जाएगा आपका परावैद्युतांक, ठीक है, क्या हो जाएगा
परावैद्युतांक हो जाएगा। डी दूरी हो जाएगी, दोनों प्लेटों के मध्य यानी दो प्लेटों के बीच की दूरी हो जाएगी, और इनके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो ये परावैद्युतांक यानी के क्या हो जाएगा, आपका परावैद्युतांक हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा। तो जब भी बात करें कि दो प्लेटें हैं उनके बीच कोई आंशिक रूप से इतने कोई इस परावैद्युतांक का मान देंगे, कितना मान उसका देंगे और इतने रखा हुआ है, तो उनके बीच संधारित्र की धारिता की गणना कीजिए। एप्सिलॉन नॉट का मान आपको फिक्स पता होगा। तो फिर ये क्या होगा, के बराबर C/C0, यानी ये क्या हो, किसी माध्यम की धारिता हो जाएगी, संधारित्र की धारिता, और निर्वात या वायु की धारिता, के क्या कहलाएगी, ये परावैद्युतांक कहलाएगी। तो जब भी बात करें कि परावैद्युतांक निकालना हो तो सी क्या होगी, किसी माध्यम, कोई भी माध्यम की धारिता हो जाएगी, संधारित्र हो जाएगा, ठीक है। और जी क्या होगी, निर्वात या वायु की, निर्वात या वायु की धारिता, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है कि U बराबर, सबसे ज़्यादा फॉर्म क्वेश्चन या न्यूमेरिकल इनसे बनते हैं, इस फॉर्मूले से बनते हैं। C बराबर 1/2 CV², यानी संचित ऊर्जा के लिए अगर फॉर्मूला आ जाए, U क्या होगी कि वैद्युत स्थित ऊर्जा जो संचित होती है, वैद्युत ऊर्जा के संचित, वैद्युत स्थित ऊर्जा है लेकिन क्या होती है, संचित स्थित ऊर्जा कहते हैं, इसे क्या होते हैं, संचित स्थितिज ऊर्जा निकालने की बात करें तब सी आपको पता है संधारित्र की धारा भी विभवांतर हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका U, यानी ये भी क्या हो जाएगी आपकी ऊर्जा के लिए फॉर्मूला, यानी ओवेनस्ट ऊर्जा के लिए हो जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला लगा तो के परावैद्युतांक ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो ये तीनों सब फॉर्मूले आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब इनसे आप क्या कर सकते हो, आराम से कोई भी न्यूमेरिकल को हल कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।